अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1089 दिन हो गए। तारीख 31 अक्टूबर सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, प्रातः काल का समय। दीपावली का समय है। आज मुख्य दीपावली है 2024 का। हम लोग इस साधना को शुभारंभ भी किए थे दीपावली के एक दिन बाद से, इसको परुआ कहते हैं। आज लगभग 3 साल पूरे हो गए। वैसे तारीख के हिसाब से तो 5 नवंबर को होगा पूरा, लेकिन दीपावली के हिसाब से आज 3 साल पूरे हो गए। कल परुआ है। तीन साल में प्रतिदिन सुबह शाम के अभ्यास से हम स्वयं को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वयं मैं कौन हूं। समझ बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। और आगे भी अगर आप लोगों की जिज्ञासा को मैं देखूंगा, परखूंगा, अगर जिज्ञासा आप लोगों में है कि मेरे परख की दृष्टि में आएगा तो निश्चित है आगे भी इसे कोशिश करूंगा। क्योंकि सदगुरु कबीर कहते हैं समझे की गति एक है, समझने की बात करते हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि जो मैं हूं वही आप हैं, जो आप हैं वही मैं हूं। और अपने को ही मुझे जानना है
मैं अपने आप को कैसे जानूं और कहां पर मैं अपने आप से भटका हुआ हूं, और भटकाव खत्म करके कैसे अपने आप में अपने ही आप को स्थिर करने की भरपूर प्रयास करूं। क्योंकि जो वस्तु होता है वो अपने आप को नहीं जानता कि मैं क्या हूं, वो दूसरे लोग ही बता सकते हैं। हम स्वयं को नहीं परख पाते, इसलिए दूसरे की कीमत समझते हैं और अपनी कीमत नहीं समझते कि मैं कितनी कीमती हूं। इसी बेशकीमती चीज को किस प्रकाश में हमें देखना है, जानना है, समझना है या उसी में स्थिर होना है, उसी प्रकाश को जानने की कोशिश की जा रही है, जो हमारे वेद, श्रुति, स्मृति, शास्त्र व्याख्या कर रहे हैं और उपनिषद उन्हीं व्याख्याओं में जाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि कल हमने कहा था कि 3 महापुरुषों के वाक्य पर हमको ध्यान देना है। उपनिषद कहता है कि आत्मा वारे द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य और निध्यास्तव्य है। महात्मा बुद्ध कहते हैं अपदीपो भाव। सदगुरु कबीर कहते हैं कि अंतर ज्योति। स्वयं का ज्योति स्वयं कैसे बने, स्वयं के अंदर ज्योति कैसे जले। ज्योति को हम कैसे समझें कि यही ज्योति है। तो आज हम अपने पूरे विश्व के साधकों से ये समझने का प्रयास करेंगे या समझाने का प्रयास करेंगे कि आपका प्रकाश क्या है, या यूं कहें कि आपका गुण क्या है। जिस प्रकाश में या गुण में रह करके हमें अपनी कीमत को देखना है, जानना है, समझना है और कीमत के साथ साथ स्वयं में स्वयं को स्थिर करना है, जिसको आत्म स्थिति, स्वरूप स्थिति, कैवल्य दशा, निर्वाण दशा, मोक्ष दशा को हम प्राप्त हों। वह कौन सा प्रकाश है जिस प्रकाश के नीचे हम अपने ही गुण और अवगुण दोनों को देखें, जानें, समझें और दोनों से अलग होकर स्वयं अपने आप में हम स्थिर हों। वह गुण है, आपका अपना गुण है चेतना। चेतना में रहकर परख करना है, परख शब्द का प्रयोग करना है और परख शब्द का जो प्रयोग करे वो पारखी। आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े जो हमारे बिजनेसमैन हैं, उनके यहाँ आप देखेंगे पारखी होती है। गेहूं, चावल या अन्य तमाम प्रकार की चीजें हैं जिसको परखने के लिए
पारखी होता है कि बोरी में पारखी को डाला जाता है और उससे उसके अंदर की जो चावल है, गेहूं है या अन्य वस्तुएं हैं, उनमें से निकाल करके और परखा जाता है कि किस क्वालिटी का है। परख करके तब उसकी कीमत लगती है। खरीदने वाला उसी हिसाब से खरीदता है जब उसे परख लेता है कि ये कितनी कीमत का है। हमें बाहर कुछ नहीं परखना है, अपने भीतर परखना है। सुरती किसमें आता है, बीड़ी किसमें आता है, सिगरेट, दारू, चरस, ये गुण है या अवगुण है, मेरे जीवन में है या हमने उसे पकड़ रखा है, या हमारे जीवन में किसी ने आदत धरा दी है, उसको परखना है। अगर वो गुण है, आप गुण का मतलब हित करना, अगर उससे आपका हित होता हो तो आप उसे रखिए। अगर वो आपका अहित करता है, उसका परित्याग तत्काल प्रभाव से करिए, चेतना में रहकर। चेतना में रह करके जब करेंगे त्याग, तो उसका एक एक दिन का असर आपके जीवन पे क्या पड़ रहा है, वह आपको असल में पता चलेगा। कि जब मैंने पकड़ा नहीं था तब मेरी स्थिति कैसी थी, वर्तमान में मैंने पकड़ लिया है या किसी ने आदत धरा दी है, तो क्या स्थिति है। अब हम इसे छोड़ना चाहते हैं, तो वर्तमान की स्थिति छोड़ते समय की स्थिति में क्या बदलाव आएगा, कितना कष्ट देगा, सुख देगा, आनंद देगा, पीड़ा देगा, चंचवाई पकड़ेगा, चंचलता बढ़ेगी, स्थिरता बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, इसका परख करते हुए इसे छोड़ना है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो आदत आपने पकड़ी, आदत के पहले एकदम सामान्य जीवन था आपका, सहज थे आप, और जब आप छोड़ने लगे, जब आप पकड़ लिए, तो पकड़ते समय जिस दिन आपको सुरती का आदत किसी ने धराया, उस दिन आपने देखा होगा कि आपका शरीर उसे अपने आप से बाहर फेंका होगा, यानी उल्टी या चक्कर आना, बेहोशी होना, इस तरह की चीजें आपको दिखाई दी होंगी। लेकिन जब वही बार बार आदत लगने लगी, तो जो उल्टी है, बेहोशी है, चक्कर आना, ये सब सामान्य हो जाता है, क्योंकि वो अपना घर बनाने लगा। धीरे 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 वो अपना घर बना लिया, आदत बन गई। अब जब मुझे वो आदत दुख के रूप में पूरा परिवर्तित कर दिया, तो उसके बिना मालूम पड़ता रह ही नहीं पाएंगे। तो उस दुख, पीड़ा, चंचलता, बेचैनी से अपने आप को बचाने के लिए, अपने मूल स्वरूप में आने के लिए, जब हम आदत में नहीं थे या आदत हमको नहीं लगी थी, जिस स्वरूप में हम थे उसी स्वरूप में हमें वापस जाना है। तो हमारा जो ऊंट है, जो सुरती का आदत पकड़ लिया है, तो जब नहीं पाता है तो चंचवाई पकड़ाता है, चंचल बनाता है। ये मांसपेशियां आपको चंचल बनाती है, आपका मन स्थिति जो है इसी पे बार बार जाती है। आगे का कुछ भी आप सोच नहीं पाते, मैं कहाँ बैठा हूँ, मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, क्या मैं सुन रहा हूँ, कुछ वहाँ आपको भान नहीं रहेगा। बस खाली आपका मन, आपका
ओंठ की जो मांसपेशियां हैं वो एकदम एक सिधाई में होकर के चंचलता प्रकट कर देती है, चंचवाई इसको बोलते हैं। आपका चित्त चंचल रहेगा जब तक आपको सुरती मिल ना जाए, जब तक ओंठ अपनी चीज को प्राप्त नहीं कर लेगा, आपकी मन स्थिति को स्थिर नहीं रहने देगा। तो जब उसे छोड़ने लगिए तो स्थिति को देखिए कि मैं अब छोड़ने के लिए कटिबद्ध हो रहा हूं, कमर कस रहा हूं। तो कितने दिन में ये छूटेगा? छूटने का मतलब हुआ कि हमारा ही ओंठ की मांसपेशियां आगे हमसे ना मांगे, हमारे चित्त को चंचल ना करें। ऐसी स्थिति पैदा करनी है। तो जब आप छोड़ने का प्रयास करेंगे, या तो आप सीधे छोड़ दें एक बैग कि नहीं खाएंगे, तो 2-3 दिन तक मन आपका उसी पर खूब दौड़ेगा, खूब दौड़ेगा, और आपके ही अपने मन से आपका अपना ही मन बार बार वो चीजें मांगेगा और तरह तरह की भाषा परिभाषा अपने ही अंदर में बदलेगा। आपके ही चित्त को किंकर्तव्य विमूढ़ बनाएगा, संशय में डालेगा। करें तो क्या करें? कोई काम आपको अच्छा नहीं लगेगा, कोई चीज अगर आप खाएंगे तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने कमर कसा है और दृढ़ संकल्प लेकर के उसे छोड़ रहे हैं, उस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि मुझे इसे छोड़ना है। हमें इसकी चंचबाई पे नहीं जाना है, इसकी चंचलता पे नहीं जाना है। तो देखेंगे कि धीरे 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 एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक घंटा, एक एक दिन जैसे जैसे बीतता जाएगा और आप उसे नहीं दे रहे हैं, जो एक बैग त्याग रहे हैं उनके लिए, तो आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा 20-25 दिन के अंदर में आपकी पूर्व की स्थिति एकदम सामान्य, आपके ओंठ की स्थिति हो जाएगी पूर्व की तरह, जब आप उसे नहीं खाए थे तब। तो खाए नहीं थे उसकी कीमत आप नहीं समझे थे, खा लिए उसकी कीमत समझने लगे, तो वो चंचलता आपको बढ़ा रहा है, आपको किसी काम में एक्टिव रहने नहीं देता, क्योंकि वो अपनी तरफ खींच लेता है। आप अच्छे लोगों के बीच में बैठ नहीं सकते क्योंकि मुंह से दुर्गंध आता है। आप अच्छे लोगों के बीच में मुंह से मुंह मिला करके बात नहीं कर सकते, आंख से आंख मिला करके बात नहीं कर सकते, उनके बगल में नहीं बैठ सकते, उनके सामने आप नहीं आ सकते। कितनी अपने ही मन की स्थिति बदल जाती है। तो हमें अपने ही अंदर में अपनी चीजों को त्याग करना है, जो बुरे हों, जो अवगुण हों, और वही अवगुण आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। और वही अवगुण जब निकल जाएगा तो आपकी स्थिति सामान्य हो जाएगी। फिर अन्य चीजों में चिंतन करने, विचार करने, मनन करने, काम करने की क्षमता, मतलब दूसरी बातों पे जो लक्ष्य बनेगा उस पर वो एक्टिव होकर के काम करेगा, फिर वो पीछे नहीं खींचेगा। यानी आपकी आदत आपको अपनी ओर नहीं खींचेगा। तो ये सब प्रकाश में रह करके, यानी चेतना में, प्रकाश का मतलब यहाँ चेतना है, चेतना में रह करके जब आप काम करेंगे तो हर एक दिन का, एक एक घंटे का जो अंतर आपके मांसपेशियों की होगी वो आपको स्पष्ट दिखेगा, एकदम स्पष्ट दिखेगा कि अभी हमने संकल्प लिया कि सुरती अब इसके बाद नहीं खाएंगे। जैसे शब्द आपने मस्तिष्क को दिया कि नहीं खाएंगे, उसी समय से आपके ओंठ की जो भीतरी मांसपेशियां हैं वो आपको इतना परेशान हैरान करेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब आप दृढ़ संकल्प कर लिए हैं और उसे मन में एकदम बिल्कुल स्थिर कर लिए कि छोड़ना है तो छोड़ना है, कोई भी स्थिति आ जाए, हमारे शरीर की किसी भी प्रकार की स्थिति बदल जाए, हम उसको झेल लेंगे, लेकिन हम सुरती ओंठ को नहीं देंगे। तो आप एक एक घंटे का जो मांसपेशियों का बदलाव दिखेगा, उस बदलाव को साक्षात आप देखेंगे, स्पष्ट महसूस होगा। देखने का मतलब है महसूस होता है भीतर से, क्योंकि बाहर से तो दिख नहीं सकता, चेतना में रहेंगे तो महसूस होगा। और वो बदलाव आपके स्थिति को कैसे परिवर्तित कर रहा है ये आप खुद देखेंगे। और जब वही छूट जाएगा, चित्त एकदम निर्मल हो जाएगा,
उसकी तरफ बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर कोई देगा भी तो आपका मन कहेगा भैया हमने छोड़ दिया, अब मैं नहीं खाता हूँ। जैसे मैं अपनी चाय छोड़ा और चाय छोड़ते समय मुझे 1 साल लग गया, और जब छूट गया हमारी पूर्व चाय पीने से पूर्व की जो हमारी स्थिति थी सामान्य, एकदम वैसे हो गया, क्योंकि अब 7-8 साल हो गया। इसलिए अब उस कोई चाय का नाम भी ले या चाय मेरे सामने बना के पिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही पहले कोई चाय का नाम ले लेता था तो मन भाग करके उसी चाय पी जाता था कि चाय जो है हमको भी चाहिए, और चाय चाहिए हमारे अनुकूल, उसमें इलायची हो, अदरक हो, लौंग हो, मसाला हो, जो भी मतलब एक मन में था कि ये चीजें रहे, सादा ना दे दे, और पका हुआ है कि नहीं है, तमाम तरह की मन मस्तिष्क उसी में उलझा हुआ था कि चाय अच्छी मिली नहीं, चाय अच्छी मिली नहीं, अब की जब चाय मिलेगा तो अच्छा मिलेगा, इस तरह का तो बिल्कुल चंचवाई हमको पकड़ा हुआ था। आज जब मैं छोड़ने लगा तो छोड़ने नहीं देता था, कहता था यार दिन में तो कम से कम 2-3 तो पी लो, एक सुबह पी लो, एक दोपहर में पी लेना, एक शाम को पी लेना। इससे क्या होता है, चाय क्यों छोड़ रहे हो, कैसे समाज में बैठोगे? समाज के लोग जो आजकल इसी का आदर्श मान लिए हैं कि किसी के घर जाओ तो चाय ना पिलाओ, चाय ना पियो, तो वो लोग बुरा मानते, ये मानते वो मानते। तमाम तरह के मन में हमारे कल्पना जगता था, क्योंकि वो अपनी तरफ खींचता था ना, तो वो अपनी बात करता था, और मुझे उसे छोड़ना था तो हमें अपनी तरफ जाना था, उसे उसकी बात को मानना ही नहीं था। तो धीरे 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 छोड़ते 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 1 साल लग गया पूरा। अब आप समझ सकते हैं 1 साल की स्थिति हमारे मन की कैसी हुई होगी। दोनों आपस में लड़ते थे, विचारें 2 तरह की, एक अपना मतलब चाय की आदत अपनी भाषा बोलता था, और एक मेरी अपनी खुद की भाषा छोड़ने वाली। अब दोनों में अंतर द्वंद होता था, तो कभी कभी चाय जीत जाता था, उसको पीना पड़ता था, क्योंकि मांसपेशियों में खुजली जैसी होती थी, कलबलाहट जैसी होती थी, उसे पी लेना पड़ता था। उसके बिना बेचैनी रहती थी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, तो वो जीत जाता था, और कभी कभी मैं उसके ऊपर हावी होता था कि चाय नहीं दे, तो दिन भर वो मुझे परेशान करता था। धीरे 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 जब चेतना में रह करके हमने उसको छोड़ने की कोशिश की, तो देखिए 1 साल भले लग गया, लेकिन वो छूटा, ये मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरे से अलग है, तो अलग की वस्तु अलग हो जाने में क्या हर्ज है। और मैं शुद्ध हूं अपने आप में, इस बात का जब जानकारी हो गई, मैं शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं और एक रस हूं। जब मैं इस 4 चीजों को देख लिया, जान लिया, समझ लिया, तो अन्य चीजों को छोड़ने में हमें जरा सा भी हिचक नहीं होनी चाहिए। जो चीजें आप पकड़े रहेंगे अवगुण के रूप में, वही आपके शुद्धता में मैल भर देता है, आपको शुद्ध रहने नहीं देगा, मिलावट कर देता है। और वही मिलावट बता देता है कि यही तुम हो और कुछ नहीं हो। इसके बिना तुम्हारी जिंदगी नहीं है, इसके बिना तुम्हारी ये जो मानव शरीर है इसका कोई कीमत नहीं। तमाम तरह की भाषा अंदर में खूब बोलता है हमारा ही मन, हमको ही प्रभावित करने के लिए, जो कि मैं जब शुद्ध हूं तो मैं इसकी चंचलता में कैसे आ सकता हूं, इसकी भाषा परिभाषा में मैं कैसे अपने आप को मिलावट कर सकता हूं, क्योंकि मैं तो शुद्ध हूं। लेकिन अपनी शुद्धता का एहसास न होने की वजह से वो हमें प्रभावित कर जाता है और अपनी आदत को बरकरार किए रहता है। ये तो मैं चाय की बात कर रहा हूं, मोटी मोटी चीजें, सुरती बीड़ी, ये सब छोटी छोटी चीजें, मोटी मोटी चीजें जो बाहर से आदत लगा लिए हो। इसके छूट जाने के बाद जो भीतर में हमने अवगुणों का आदत बना रखा है, उसको कैसे समझेंगे? इन्हीं मोटे मोटे चीजों को जब आप छोड़ेंगे और जब ये छूट जाएंगे, तो इसी की वजह, इन्हीं की तरह उनको भी आप देखेंगे कि ये भी हमको अपनी तरफ खींचने में कितने कामयाब हो रहे हैं और हम उसे छोड़ने में कितने कामयाब हो रहे हैं। क्योंकि मैं जब शुद्ध हूं, शांत हूं, तो चंचलता कहां से आ रही है, किस कारण से आ रही है, क्या वजह है कि मैं
दुखी हूं, पीड़ित हूं, परेशान हूं, चिंतित हूं, किस कारण से? तो जब कारण का निवारण अस्थायी हो जाएगा, उससे मुक्ति मिल जाएगी। जैसे 7-8 साल हो गया, चाय छूट गई, तो मैं उसका जिक्र भले आराम से कर ले रहा हूं, लेकिन जो आदत मेरी नहीं छूटी होगी या मुझे पता भी नहीं होगा, उसके बारे में मैं जिक्र कहां कर रहा हूं? क्योंकि अनेकों प्रकार के अवगुण हमारे अंदर में है। हमारे चित्त में अनेकों प्रकार की वृत्त बनी हुई है और वही मुझे उलझाए हुए हैं, जो कि मैं अपने हमारा चित्त तो बिल्कुल शुद्ध है, शांत है, स्थिर है, लेकिन अपनी स्थिरता का बोध न होने की वजह से वो जो चंचलता है उसी को हम मान लेते कि यही मैं हूं। जो वृत्तियां जागृत होती रहती, वृत्ति मतलब स्मरण, ख्याल, जो ख्यालात आते रहते हैं, हम उसी को मान लेते यही मैं हूं, क्योंकि यही आंख जो देखता है उसको मान लेता है ये स्पष्ट ऐसा है, और उसे एक स्टोर रूम में ले जाकर के फाइल बना के रख लेता है और उसी का समय समय से याद कराता रहता है, और वही हमारी मन की चंचलता है। वर्तमान में हमें रहने ही नहीं देगा। हमारा ही मन भूत और भविष्य दोनों में चलेगा और वर्तमान में स्थिर नहीं रहेगा। तो हमको ना भूत जाना है ना भविष्य जाना है, हमको वर्तमान में रह करके अपने चित्त की चंचलता को त्याग करके अपने चित्त की स्थिरता को देखना है, जानना है, समझना है, और चित्त की स्थिरता में हमको क्या मिल रहा है ये भी अलग से देखना है। जब चंचलता खत्म होगी तो चित्त की चंचलता खत्म होगी। जैसे चित्त की चंचलता खत्म हुई, चित्त की स्थिरता का जो आनंद की अनुभूति होगी वह आपका अपना गुण होगा। आप नहीं होंगे, आपका गुण होगा, क्योंकि वो भी दिखाई देता है। जो हमसे अलग होकर के दिखाई देता हो वो मैं नहीं हूं। मैं तो उन सब का देखने वाला, जानने वाला, प्रयोग करने वाला, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म एकदम स्थिर वस्तु हूं। लेकिन पहले हमें दिखाई तो दे प्रकाश में, चेतना के प्रकाश में जब हम देखेंगे तो गुण अवगुण दोनों हमें दिखाई देगा, और दोनों का प्रयोग व्यवहार में प्रयोग करते समय हमें किस गुण का प्रयोग कर रहे हैं, अवगुण का या गुण का, पता चलेगा। सुरती खा रहे हैं तो अवगुण है, बीड़ी पी रहे हैं अवगुण है, मांस खा रहे हैं अवगुण है, दारू पी रहे हैं अवगुण है। यानी किसी भी प्रकार की नशा ये अवगुण है कि हमारी चेतना को खत्म कर देता है, हमारी अपनी चेतना को मार देता है। यानी दीप घर में जैसे सब सामान हो और दीपक ना हो तो किस सामान को आप उठाएंगे, क्योंकि आंख से दिखाई नहीं देगा। तो वहां भय लगता है कि नहीं लगता है? मन के अंदर में पूर्ण रूप से भय लगता है। और जब हम वही दीपक जला लेते हैं तो दीपक के प्रकाश के नीचे सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है। तो जिसकी हमें जरूरत है हम सीधे उसी को उठाते हैं, न कि दूसरे किसी सामान को उठाते हैं। और उठाते समय भी सावधानी रहती कि गिरे ना, गिरेगा तो टूट जाएगा, ये मन में भाव रहता है। इसलिए उसको हम पकड़ते भी हैं तो बड़ी मजबूती के साथ पकड़ते हैं ताकि ये गिरे ना, छूटे ना, फिसले ना। और आप चलते भी हैं उठाने के लिए तो पैर को मजबूत करके चलते हैं ताकि मेरा पैर ना फिसले। ये जो चेतना आपकी अपनी खुद की है, यही चेतना में रह करके आपको अपनी वस्तु को उठाना है, खुद की वस्तु। और खुद की वस्तु है स्थिरता, शुद्धता। तो अपनी शुद्धता और स्थिरता में जाने के लिए बड़ी मजबूती के साथ देखकर, जानकर और समझ करके प्रवेश करना होगा। अगर ये तीनों का प्रयोग नहीं किए तो यही मन की चंचलता कब आपको फिसलन में डाल देगी, कब ले जाके गिरा देगी, कब आपको पीड़ा दे देगी, आप जरा सा भी समझ नहीं पाएंगे। वो तो घटना होने के बाद आपको पता चलता है कि अरे मैं तो गलती कर दिया। गलती होते समय आपको चेतना नहीं देगा, गलती होने के बाद चेतना देता, अरे आपने गलती कर दी।
कौन कहता है? आपका अपना ही मन कहता है। अब वो मन मेरे से अलग है, इतना सूक्ष्म है, मेरे से अलग होते हुए भी मुझे अलग महसूस नहीं होने देता है। लेकिन हमको अपने प्रकाश में, चेतना के प्रकाश में रहकर अपने मन की गतिविधियों को भी पकड़ना होगा। लेकिन पहले मोटी मोटी चीजों को तो समझे, मोटी मोटी चीजें तो छूटे। धीरे धीरे आप जैसे जैसे एक एक करके छोड़ेंगे, वैसे वैसे जो है आपकी स्थिति मजबूत होती जाएगी और अगला हर चीज आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। परख आपका गुण है, चेतना आपका गुण है। अपनी चेतना में रह करके परख करना है और परखते 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 एक दिन वही परख हो जाना है, मतलब स्थिर हो जाना और शांत हो जाना है, कोई परख रही नहीं जाएगा। तो आज का जो दिन है वो प्रकाश उत्सव है। प्रकाश के नीचे हमें हर चीज दिखाई देनी चाहिए। दीपावली दीपक का दिन है, दीपक जलाने का। इसी दीपक के ऊपर किसी ने गाना गाया है, गीत गाया है कि ज्योति से ज्योति जलाए चलो और प्रेम की गंगा बहाए चलो। तो बाहर का प्रकाश तो दिख रहा है कि सबके घर जल रहा है, सभी लोग अपने अपने घरों के ऊपर या घर के अंदर, घर के बाहर, सब जगह दीपक जला जला करके वहां रख रहे हैं। सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन आपस में जो दिखाई दे रहा है प्रेम, वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। क्योंकि पूरे विश्व में लक्ष्मी तो एक ही है ना, पूरे विश्व में लक्ष्मी एक ही है। लेकिन उन एक लक्ष्मी को पूजा करने की बजाय अब घर घर लक्ष्मी बैठ रही हैं। तो यहां क्या दिख रहा है? कोई प्रेम दिख रहा है? जरा सा भी प्रेम नहीं दिख रहा है। एक मूर्ति पूरे बस्ती जिले में होना चाहिए, जहां सभी लोग जाकर के मत्था टेकें, वहां प्रेम दिखाई दे, एक दूसरे का सम्मान एक दूसरे लोग करते हों, लेकिन कहीं नहीं दिख रहा। एक गांव, बस्ती जिला तो छोड़िए, एक गांव में आप देखेंगे कि 2-3 मूर्तियां बैठी होंगी लक्ष्मी जी की। जो कि गांव एक है तो लक्ष्मी एक होनी चाहिए। एक सार्वजनिक स्थल पर मूर्ति बैठनी चाहिए जिसमें पूरे गांव के लोग वहां आकर के पूजा अर्चना कर सकें, अपनी मनोकामना वहां उनके सामने प्रकट कर सकें। एक सार्वजनिक स्थल पर होना चाहिए। लेकिन देखा क्या जा रहा है? एक मोहल्ले में इधर, एक मोहल्ले में उधर, एक मोहल्ले में उधर, एक मोहल्ले में उधर, एक मोहल्ले में, पता है वो लक्ष्मी जी बेचारी ये कही हैं और कितने लोगों का कल्याण करेंगे, कहां कहां जाएंगी वो। तो ये क्या दिख रहा है अंदर से? आपसी वैमनस्यता दिख रहा है, आपसी प्रेम भाईचारा नहीं दिख रहा है। जो मनुष्यता का गुण दिखना चाहिए, आपसी गुण दिखना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान, कहां दिख रहा है? तो हम अपने अंदर में खुद के अवगुण से इतना दबे हुए हैं कि हम दूसरे के अच्छे गुण को देख नहीं पाते। उनके अवगुणों को मैं देख लेता हूं क्योंकि मैं अवगुणी हूं। और ये सभी लोग जानते हैं कि चश्मे का कलर जैसा होगा, आपकी दृष्टि वैसे बदल जाएगी। आपकी दृष्टि तो एकदम बिल्कुल स्वच्छ है, निर्मल है, लेकिन आपके उसी स्वच्छ निर्मल दृष्टि पर एक चश्मा लगा हुआ है बाहर से। वो बाहरी आवरण है, और बाहरी आवरण में जिस तरह का कलर होगा तो वो भी तो ऐसे दिखेगा, सामने वाला वस्तु भी वैसे दिखेगा। आपकी आंख तो हूबहू चीजें देखनी चाहती है, लेकिन आंख के ऊपर जो आपने वो चश्मा लगा रखा है, अब उसका कलर जैसा होगा वो तो दिखेगा ना। मेरी दृष्टि खुद की एकदम स्वच्छ निर्मल है, सब लोग हमारे तरह हैं, सुख दुख में हम लोग एक दूसरे के शामिल हों क्योंकि मनुष्य हैं। ये बात पूरे समाज में बताई जाती है, कराई जाती है,
सुनाई जाती है, सुना जाता है, लेकिन किया क्या जा रहा है? एकदम अवगुणों से भरे हुए हैं। तो अवगुण का परित्याग करिए और समझ को समझने के लिए अंतर्दृष्टि को जागृत करिए। और अंतर्दृष्टि तभी जागृत होगी जब चेतना का प्रकाश होगा, परख करने की शक्ति आपके अंदर में होगी। क्या है, क्यों है, किस लिए है, किसके लिए है, कब के लिए, कितने दिन के लिए है, कितने समय के लिए है, उसके बाद क्या होगा, उसके पहले क्या था। सदगुरु कबीर कहते हैं, फाहम आगे। फाहम शब्द जो है अरबी है और उसका अर्थ होता है विचार करना। तो फाहम आगे माने दूरगामी दृष्टि हो, परिणाम दृष्टि जिसको कहते हैं। तो फाहम आगे, फाहम पाछे, माने उसी काम को हम पहले भी कर चुके हैं, तो उसमें हमें क्या दिखाई दिया, क्या मिला उसमें, सुख दुख, लाभ हानि, पाप पुण्य, क्या मिला मुझे, पीड़ा मिला, आनंद मिला, किस तरह का चीज हमें दिखाई दिया था जो मैं पहले किया था। अभी मैं वर्तमान में करूंगा तो क्या उसमें बदलाव आएगा, क्या बदल करके हमें वो चीजें दिखाई देंगी या वही चीज दिखाई देगी। उस समय में मैं चेतना में रहकर काम किया कि नहीं, इस समय मैं चेतना में रह के काम कर रहा हूं कि नहीं, और इसका जो परिणाम आएगा उस परिणाम का हमारी चेतना पर क्या असर पड़ेगा। इन सब चीजों पर विचार करने की बात करते हैं कबीर साहब। फाहम आगे, फाहम पाछे, फाहम दाहिने ढेर, वर्तमान। दाहिने ढेर का मतलब वर्तमान। फाहम पर जो फाहम करे सो फाहम है मेज। फाहमों पर भी मानी विचारों पर भी विचार, इसको चिंतन कहते हैं। और चिंतन से ऊपर उठ करके एक तो विचार होता है व्यवहार को बरतने के लिए, चिंतन होता है व्यवहार और परमार्थ दोनों के मध्य की, और तीसरा जो है वो है विवेक। उस विवेक की आंख से जब हम देखना शुरू करते हैं तब असली चीज दिखाई देना शुरू होता है। विवेक का मतलब भी मैंने बताया था आप लोगों को कि दो वस्तुएं एक में मिल गई हैं, दोनों को अलग अलग करने की शक्ति को विवेक कहते हैं। तो जब विचार, चिंतन और विवेक, तो विवेक लास्ट में प्रयोग करना है कि क्या यही मैं हूं। विचार किए, उसका परिणाम दिखाई दिया कि इसमें अच्छाई है, बुराई है, इनसे इनके साथ व्यवहार किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, ये सब विचार में आता है। चिंतन में आता है कि क्या यही जीवन है हमारा, इसके ऊपर हमारा कोई जीवन नहीं है। चिंतन में आप जाइए और चिंतन करके जब जो चीजें प्राप्त करिए, सुख आनंद परमानंद की स्थिति जो प्राप्त करे मिलेगी, चित्त की निर्मलता, वह फिर वहां पर विवेक शब्द का प्रयोग करेंगे, क्या यही आनंद की अनुभूति मैं हूं। तो वहां आपको पता चलेगा ये आनंद की अनुभूति नहीं आप हैं, ये तो कर्मों का सुधार आपको दिख रहा है। वह कर्म जो आपने पहले किया उसमें पीड़ा मिला, दुख मिला, लेकिन जो आपने सुधार किया विचार पूर्वक, चेतना में रहकर समझ बढ़ाते हुए काम को किया, तो उसका परिणाम आपके चित्त में दुख पीड़ा के बजाय आनंद की अनुभूति हो रही है, सुख का अनुभव हो रहा है, क्योंकि उस काम को आपने बड़े ढंग से किया, देखा, जाना, समझा, चेतना में रह करके परख करके काम किया। उसका जो परिणाम आया वो आनंद की अनुभूति हुई, परमानंद की अनुभूति हुई, क्योंकि उस काम को दोबारा नहीं करना है, उसमें कोई पीड़ा नहीं है। लेकिन वहां जब विवेक प्रयोग करेंगे, क्या यही आनंद की अनुभूति में हूं, तो वहां पता चलता है कि नहीं, यह भी मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं
उसको जानने वाला हूं। वो हमारे चित्त की निर्मलता का आनंद की अनुभूति है, वो मैं नहीं हूं। तब वहां पे आपको पता चलेगा इनसे अलग कोई और भी वस्तु है जिसको जानने की जरूरत है। और जब उसको वहां पर जाकर के जानने की जरूरत होगी तब आपका दो शब्द लागू होगा, एक वैराग्य और दूसरे समाधि। और जब इन दोनों का प्रयोग करेंगे तब जाकर के आपका योग बनेगा। योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग क्या है? चित्त की वृत्तियां जब निराई कर जाती हैं। देखो बंद हो गया क्या? जब चित्त की वृत्तियां निराई हो जाती हैं तब वहां से आपका योग बनता है, यानी हम अपने आप से जुड़ते हैं। तब वहां से हमें पता चलता है कि जो कुछ भी मैंने किया अपने जीवन में वह मैंने अज्ञानता में किया, चेतना के प्रकाश में रह करके हमने नहीं किया। अंधकारमय जीवन मेरा रहा और वो चला गया, और वो जो चला गया वो मुझे सिर्फ पीड़ा दे गया, क्योंकि जब भी उसकी ख्याल होती है, स्मरण होता है, स्मृति में आता है, उसे मेरे चित्त को पीड़ा देता है, दुख देता है, और वह भी अपार पीड़ा देता है। और उसी अपार पीड़ा का परिणाम आज जो दिख रहा है वर्तमान में, वो दिख रहा हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, और उससे ऊपर बढ़ करके देखा जा रहा है तो सुसाइड भी कर ले रहे हैं लोग। क्योंकि हमने उसी को सच मान लिया और सच मान के काम किया। उसी का स्मृति जब बार बार हो रही है तो पता चल रहा है यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमारा शरीर का जो दिल है वो धड़कता है, हमें महसूस होता है और पता भी चलता है कि किस कारण से हमारा ये दिल धड़क रहा है, क्यों परेशान हमारा दिल है, तो महसूस होता है। लेकिन हम उसको बदलने का कला नहीं जानते, क्योंकि संतों के पास तो बैठते नहीं। संत का मतलब खाली वेशधारी, जैसा हम वेशधारी, ऐसा नहीं है। संत का मतलब हमारे माता भी संत हैं, हमारे पिता भी संत हैं, हमको अच्छी सीख देने वाले जितने भी लोग मिलेंगे वो सब संत हैं। संत का मतलब सज्जन, और सज्जनता से मतलब होता है कार्य का परिणाम जानना। हम नहीं जानते हैं, हमसे अलग जितने भी हमें उस काम से रोकने वाले लोग हैं वो सभी संत हैं, सज्जन हैं, क्योंकि वो काम को करके देख चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं ये गलत है, इससे ये मर सकता है, इसका जीवन नरक हो सकता है, इसके जीवन में प्रसन्नता रही नहीं जाएगी। जो अभी वर्तमान में प्रसन्नता है ये भी उस काम को जैसे छूना शुरू करेगा वैसे इसकी चित्त की प्रसन्नता गायब होती चली जाएगी। उन्हें पता है इसीलिए वो रोक रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है इसीलिए हम उन्हें बुरा मानते हैं। तो हम उन्हें आदर्श के रूप में कैसे लेंगे? जब हम अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे। वही जैसे शीशा जो होता है ना, सबसे बड़ा आलोचक होता है। अभी मैं एक फेसबुक पर देख रहा था, तो एक अभी जो दशहरा गया है, इस दशहरा में जो डीजे बजाने वाले लोग थे, तो जिन लोगों ने ध्वनि प्रदूषण की है उनको तो सीज कर दिए लोग, उनको दुख मिला। सीज करने का मतलब दुख होगा। लेकिन जिन लोगों ने समाज के नियमानुसार और पुलिस के कथनानुसार डीजे की आवाज को मध्यम करके चलाया,
उनको प्रोत्साहित भी किया गया, यानी सम्मानित भी किया गया। तो सम्मानित करने वाले का फोटो हम देखे उस पर फेसबुक पर अपलोड था। तो फोटो के बगल में ही जहाँ फोटो लोग खिंचाए हैं वो थाना है, थाने के मतलब थाने में ही वो फोटो खींचा गया है। तो जहाँ फोटो खींचा गया उसी के बगल में शीशा रखा हुआ था और शीशे के बगल में लिखा हुआ था, क्या मेरी वर्दी सही है, ये लिखा हुआ था। उसको मैंने देखा। तो शीशा का मतलब क्या हुआ, आपके ऊपर का जो शरीर की ऊपरी हिस्से का जो बनावट है वह आपको दिखाता है क्या आप सही हैं। हमको तो लगता है कि हर थाने में होगा, हर अफसर के पास जो स्टेशन अधीक्षक हैं उनके पास जाने से पहले जो उनके कर्मचारी अपने वो वर्दी को ठीक करते हैं उस शीशे के पास जाकर, क्योंकि अफसर सीधे आपकी वर्दी पहले देखता है, आपकी वर्दी सही है। अगर आप शीशे के पास गए हो तो आपको बता देगा आपका वर्दी सही है या नहीं। अगर आप उसको देख करके और अपनी वर्दी को ठीक करके आप गए तो फिर वो आगे की बात करता है, लेकिन आपने अपनी वर्दी ही नहीं ठीक की तो आगे की बात कैसे करेगा अफसर। आपकी उसी वर्दी पे ही चिंतन करेगा, आपको चेतना देगा आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। जब आपकी वर्दी सही नहीं है तो बताइए आप जनता के बीच में जाके काम कैसे करते होंगे, क्योंकि आपकी वर्दी ही आपको बताती कि चेतना में है या नहीं। तो चेतना विहीन अवस्था हम लोगों की है। चेतना में आने के लिए हमें विचार, विवेक, गुरुभक्ति, नम्रता, कोमलता या सज्जनों का संग करने की जरूरत है अपनी चेतना में आने की। तो चेतना में आने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं अपदीपो भाव अंतर्ज्योति आत्मा व हरि द्रष्टव्य है। हम स्वयं को जानना चाहते हैं तो स्वयं को जानने के लिए ऊपरी चीजों को तो पहले जान लीजिए। जो आपके शरीर के ऊपर है, वस्त्र, शरीर का चेहरा मोहरा, आपके जो चेहरा है उस चेहरे का रंग, किस स्थिति में आपका चेहरा है, कहीं आंख के नीचे कीचड़ तो नहीं है, कहीं कोई दाग धब्बा तो नहीं है, कहीं मिट्टी या भोजन करते समय भी भोजन भी लग जाता है। कुछ भी अगर आपके चेहरे पर हो या कपड़े पर हो उसको शीशे के सामने जाकर के एक बार देख लीजिए। तो शीशा सबसे बड़ा आपका पथ प्रदर्शक है। तो शीशा का मतलब यहां निंदक, इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए। निंदक को दूर मत रखिए, अपने पास रखिए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, और कहते हैं आंगन में कुटी छवा दीजिए ताकि वो आपकी आलोचना करता रहे। जैसे शीशा आप अपने घर में रखते हो, आप जहाँ सोते हो वहां भी रखते हो, आप जहाँ बाथरूम हो है वहां भी रखते हो, जहाँ आप कपड़ा पहनते हो वहां भी रखते हो, ताकि अपने कपड़े को हम देख सकें कि हमारा कपड़ा सही है या नहीं। हम खुद अपने आप को शीशे में देख करके अनुभव करते हैं कि मैं खुद सुंदर लग रहा हूं कि नहीं। खुद में जब हम खुद सुंदर लगते हैं तब हम अपने आप को दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जब हम खुद अपने आप में सुंदर नहीं लगते हैं तब क्या होता है, हम दूसरे के सामने प्रस्तुत हो पाएंगे? अब प्रस्तुत होते भी हैं तो मन दबता है, कैसे जाऊं उनके सामने, कैसे खड़ा हूं, कैसे बात करूं, क्योंकि मेरा शरीर खुद मेरे सामने सुंदर नहीं है। तो ऊपरी शरीर और हमारे विचार ये दोनों उसके सामने दिखते हैं कि मेरा विचार सुंदर है या नहीं, मेरा शरीर सुंदर है कि नहीं, मेरे शरीर के कपड़े सुंदर हैं कि नहीं, हमारे शरीर के अंग अपने आप में सुंदर है या नहीं। जब सब कुछ को टटोल लेते हैं तब दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। अब यहाँ हमें दूसरे के सामने नहीं प्रस्तुत करना है, बल्कि अपने आप के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना है कि मैं कैसा हूं अपने स्वयं के अंदर। इसी पर मैंने एक किसी व्यक्ति का वाक्य है वो मैंने नोट कर लिया और वो मैं यहाँ आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। बहुत सुंदर वाक्य उन्होंने लिखा है।
वो फिल्मी दुनिया के गीतकार हैं, गीत लेखक हैं। उन्होंने अपना अंतिम, खुद उन्होंने कहा भी है, इसके बाद मैं अब आप लोगों के सामने नहीं आऊँगा। तो उस अंतिम वाक्य को उन्होंने जो बोला है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है। कभी कभी खुद से बात किया करो, कभी कभी खुद से बात किया करो, कभी कभी खुद से बोला करो, बातें किया करो। अपनी नजर में हम क्या हैं, ये मन की तराजू पर सदा तौला करो। कभी कभी खुद से बात किया करो, कभी कभी खुद से बोला करो। अपनी नजर में हम क्या हैं, ये मन की तराजू पर सदैव तौलते रहो। कभी कभी खुद से बात किया करो। हरदम हम बैठे न रहें शोहरत की इमारत में, हरदम हम बैठे न रहें शोहरत की इमारत में। हरे कभी कभी खुद से, हरे कभी कभी खुद को पेश करो आत्मा की अदालत में। हरे हरदम हम बैठे न रहें शोहरत की इमारत में। हरे कभी कभी खुद को पेश किया करो आत्मा की अदालत में। केवल अपनी कीर्ति न देखो, केवल अपनी कीर्ति न देखो, कमियों को भी टटोलो। अपनी नज़र में हम क्या हैं, ये मन की तराजू पर तोलो। कभी कभी खुद से बात किया करो, कभी कभी खुद से बोला करो। दुनिया कहती है दुनिया कहती है कीर्ति कमा के तुम हो बहुत सुखी। दुनिया कहती है कीर्ति कमा के तुम हो बहुत सुखी, और हम मान भी रहे हैं कि हम सुखी बहुत हैं। दुनिया कहती है कीर्ति कमा के तुम हो बहुत सुखी, और हम मान भी रहे हैं कि सुखी हम हैं बहुत। मगर हमारे हम हैं, मगर हमारे हम हैं, तुम्हारे आडंबर से बहुत हैं दुखी। हरे कभी तो हम अपने अंतर मन की बंद खिड़कियां खोलें। हरे कभी तो हम अपने अंतर मन की बंद खिड़कियां खोलें, और अपने आप से बात किया करो कि हम स्वयं अपनी ही नज़र में हम क्या हैं। हरे कभी तो हम अपने अंतर मन की बंद खिड़कियां खोलें, और अपने आप से बात करें कि हम स्वयं अपनी ही नज़र में हम हैं क्या। ये मन की तराजू पर तौलो, कभी कभी खुद से बात किया करो, कभी कभी खुद से बोला करो। कितनी ऊंची बात कह रहे हैं कि अपनी ही नज़र में हम क्या हैं, ये पहले खुद तौला करें। क्योंकि वो जो शीशा है वो हमको बताता है कि आप क्या हो। अगर हम बुरे हैं तो वो कहता है कि ठीक कर लो, क्योंकि जिसके सामने तुम प्रस्तुत होने जा रहे हो वो तुमको अच्छे के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि तुम उनके हो, वो तुम्हारे हैं। इसलिए उनका कर्तव्य बनता है कि वह तुम्हें अपने रूपों में देखना चाहते हैं, अपनी नज़रिया से देखना चाहते हैं। अब तुम जब उनकी नज़रिया को समझोगे तो निश्चित है कि उनकी नज़रिया आपकी नज़रिया एक होगी, और जहाँ एक होती है दोनों की नज़रिया, वहाँ खुशी का अपार भंडार होता है। दोनों खिलखिला के हंसते हैं, दोनों अपने जीवन की पहलू को समझने का प्रयास करते हैं कि मेरा जीवन क्या है। लेकिन जब आप उनकी नज़रिया में प्रवेश नहीं करोगे, उनके कक्ष में, तो आप खुद दुखी हो, उनको भी दुखी करोगे, और दोनों दुखी होकर के जीवन कैसे एक साथ जी पाएंगे। क्योंकि दोनों ही आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। ऊपर वाला ऊपर खींचता है, नीचे वाला नीचे खींचता है, तो पता क्या चला कि हम त्रिशंकु बन करके सिर्फ जिंदगी जी रहे हैं, ना हम ऊपर के हो रहे हैं, हम ना नीचे के हो रहे हैं।
बस बीच में त्रिशंकु की तरह लटके हुए हैं। अब वो कितना कष्ट देता होगा, ये तो हमारी जिंदगी बताती है हम कितने कष्ट में हैं, कितनी पीड़ा में हैं। अरे सज्जनों का, संतों का सानिध्य करोगे तो निश्चित है कि ऊपर उठोगे और आकाश की तरह स्वच्छ, निर्मल, निर्द्वंद, निश्चिंत, निष्फिक्र रहोगे। कहीं कोई चिंता फिक्र नहीं रही। लेकिन अगर आप बीच से नीचे आ गए तो जहां गिरोगे वहां की जो स्थिति परिस्थिति है वो आपके भीतर घर करेगा। उसमें दुख सुख में आप हमेशा दुखी बने रहोगे, दुखी और सुखी बने रहोगे। कभी वास्तविक जो स्थिति है उसका ख्याल भी नहीं होगा, भान भी नहीं होगा। बाकी दलदल में आप दबते चले जाओगे। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि स्वयं का दीपक स्वयं बनो और अपने अंदर में चेतना का जो दीपक है उसे जला करके अपने खुद को देखो, परखो, जानो और उसी में शांत भाव से स्थिर रहो। ये हमारे महापुरुष लोग हमको जो चेतना दिए, जो चेतना मेरे अंदर में आई, उसी चेतना का वर्णन मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूं। क्योंकि जो रह करवा सो निकले टोटी, तो मेरे अंदर में जो है वही मेरे मुंह के रास्ते निकलेगा। क्योंकि मैं जो हूं वही तो बोलूंगा। जो मैं साक्षात देख रहा हूं उसी का वर्णन कर सकता हूं। जो मैं देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, मैं उसका जिक्र भी नहीं कर सकता। क्योंकि सदगुरु कबीर कहते हैं कि बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर, और आपू खारी खात है बेचत फिरे कपूर। तो जो मैं अंतर में अंतर जो दिखाना चाहता हूं, निरंतर क्या है, अभ्यास क्या है, इसकी जो मैं चर्चा कर रहा था, उस चर्चा में आप लोग खरा नहीं उतर पा रहे हैं। और जब खरा नहीं उतर पाएंगे तो जो मेरी चेतना है, जो मेरी नजरिया है देखने की और आप लोगों को उस नजरिया को दिखाने की, उसमें कैसे आएंगे। हम किसी भी चीज का जिक्र करते हैं वह आपकी समझ बढ़ाने के लिए, न कि उसमें वितर्क करके और दलदल में जाने के लिए। इसलिए हम जो चर्चा करते हैं उस चर्चा को समझने का प्रयास करिए कि वो चर्चा किस पॉइंट पे कर रहे हैं, समझ क्या उसमें हमारी बढ़ाना चाहते हैं। हम पहले वाले समझ में हैं या उससे कुछ और समझ हमें प्राप्त हो रहा है। तो समझ अगर बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे आपकी स्थिति बेहतर होगी। अगर समझ नहीं बढ़ेगी तो जहां है उससे भी नीचे चले जाएंगे। क्योंकि मैं जैसे कल मौन हो गया था शाम को, वैसे मैं मौन हो जाऊंगा। तो आपकी चेतना जितना रहेगी उतने में ही आप स्थिर हो जाओगे। और वह भी स्थिर नहीं रह पाएगी क्योंकि बार बार का अभ्यास आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपका मन क्या है खुद आप जानते ही। वह पूर्व की स्मृतियों में इतना उलझा हुआ है। ये जो तत्काल में चेतना देने की कोशिश कर रहा हूं, इस चेतना में तो तत्काल में कोई आ ही नहीं पाता। क्योंकि उसके लिए भी अभ्यास की जरूरत पड़ती है, बार बार उसे करने की जरूरत पड़ती है। बार बार करके उसी चीज को स्थिर रखना पड़ता है जिस चीज को हमने पहले देखा है कि मैं शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं और एक रस हूं। इस एक रसता को, स्थिरता को, शुद्धता को बरकरार भी रखना होता है। तो उस बरकरार को रखने के लिए बार बार का अभ्यास भी जरूरत होता है। क्योंकि यही हमारी मनोवृत्तियां कब, कहां, कैसे, किस रूप में हमें उलझा देती हैं, हम खुद नहीं समझ पाते। इसीलिए चेतना रूपी प्रकाश के नीचे अपने गुण अवगुण को देखो। गुण को व्यवहार में गुण अवगुण जब देखोगे तो व्यवहार में आपका बदलाव दिखाई देगा, और बदलाव दिखाई देगा वही आपकी चित्त की शुद्धता होगी। और जब चित्त शुद्ध होगा तो आपकी स्थिरता में काम आएगा, आपकी शुद्धता में काम आएगा, आपकी शांति का अनुभव कराने में वो कामयाबी देगा। लेकिन जब चित्त ही चंचल है, उसमें वृत्त पहले से बनी हुई है, उसको निराई नहीं किए तो जैसे हो वैसे ही रह जाओ। तो मुझे तो खींच नहीं पाओगे अपनी ओर, क्योंकि मैं अपनी जगह पे बहुत मजबूत हूं। मुझे किसी भी प्रकार का कोई चीज हमें प्रभावित नहीं करती है, इतना मैं अपने आप में मजबूत हूं। लेकिन आप लोग मजबूत नहीं हो तो आप लोग बह जाओगे उसी में। तो मैं मौन हो गया, आप बह गए, और जब बह गए तो फिर उसी दुख सुख में आप रहोगे
जो पहले आप अनुभव कर रहे थे। तो जो लक्ष्य बना के चल रहे हो कि मुझे मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष कोई सामान है कोई दे देगा आपको? अरे मोक्ष तो खुद अनुभव करना पड़ेगा कि मैं, मेरा मोह, कौन सा मोह टूटा, कैसे कैसे मैं उस मोह को तोड़ने में कामयाब हुआ। जब एक चाय में इतना मोह हो गया है कि जो छूट नहीं रहा है, सुरती में इतना मोह हो गया कि सुरती नहीं छूट रही, जो कि स्पष्ट दिख रहा है कि वो आपके शरीर को नुकसान कर रहा है। और शरीर एक साधन है, साधन में मूर्छा लग जाएगा तो साध्य का प्राप्ति कैसे होगा? तो साधन को मांझते रहिए, खूब चमका करके रखिए ताकि आपका लक्ष्य पूरा करा सके। और जब शरीर रूपी साधन ही जब आपका कमजोर रहेगा तो लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? आपने लक्ष्य बनाया बहुत बड़ा, मोक्ष प्राप्त करना है, सदैव दुख से छूटना है, और दुख जन्म उसी में आप पूरे शरीर में पोत रखे हो। कचरा पूरे शरीर में पोत रखे हो, सुगंध आएगा कहां से? कचरा को पानी से साफ करना पड़ता है। पानी है चिंतन, पानी है विचार, पानी है विवेक, तब आपका कचरा साफ होगा। और साफ होकर के अपने आप में आप देखोगे कि मैं कौन हूं, तब समझ में आएगा कि मैं कौन हूं। लेकिन जब तक कचरा रहेगा हमारी मनोवृत्तियां बार बार उसी पे जाएंगी। जैसे जो कपड़ा हमारा है, हमारे आँख अगर अपने कपड़े को देख ले कि हाथ दाग लगा है, तो हम कितना भी बढ़िया से बढ़िया आपसे बात करें, लेकिन हमारे मन में वो बात रहेगी कि मेरे कपड़े पे दाग है, इसको दबा के रखो, देख ना पावे लोग। ऐसे हमेशा करते रहेंगे ताकि आप लोगों को पता न चले। लेकिन हम कितना दबाएंगे उसे? जब दाग लग ही गया है तो दिखाई दे करेगा। दाग को साफ करने की जरूरत है ताकि हम एकदम साफ सुथरा रह सके। दबाने की जरूरत ही नहीं है, उभरे, सबके सामने प्रस्तुत हो कि हमारे जीवन में कोई दाग नहीं है, कोई विकार नहीं है, कोई अवगुण नहीं है। लेकिन ये काम तभी कर पाएंगे जब चेतना का प्रकाश आपके अंदर में होगा। और चेतना का प्रकाश है क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां और कौन। यही परख है। और इसी परख रूपी साधन का प्रयोग आपको करना है चेतना में रह करके, यानी जाग करके। भीतर से जगिए लक्ष्य के प्रति। जब तक लक्ष्य मिलता नहीं है हम सोते नहीं हैं, हम भोजन नहीं करते, हमें ठंडी गर्मी बर्दाश्त होने की क्षमता हमारे शरीर में आ जाती है, मान अपमान भी सह लेते हैं क्योंकि मेरा लक्ष्य भी दूर है। हमें पता है मेरा लक्ष्य कितना दूर है। हम जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते एकदम एकाग्रचित होकर के उसी काम को करते रहते हैं। तो मेरा लक्ष्य अगर मोक्ष है, तो अगर हम बता रहे हैं तो मेरे ही हर वाक्य पर पूरा विश्वास करके काम नहीं करेंगे तो आपका लक्ष्य दूर तो है ही है, वो और दूर हो जाएगा। इसलिए समझ बढ़ाने के लिए सुनिए, खूब गुनिए, धुनिए, और अगर ना समझ में आए तो दोबारा क्रॉस क्वेश्चन करके हमसे पूछिए। अगर हम उसका सही निराकरण आपको हो ना दिखा पाए तब तो मेरी गलती है। लेकिन जब प्रथम बार आप सुनते हो तो आप उसी पहले के एटीट्यूड को जब प्रयोग कर दोगे तो आपकी समझ बढ़ेगी कहाँ, क्योंकि मैं दूसरे दिशा में ले जाना चाहता हूं, आपकी मनोवृत्ति दूसरे दिशा में है। तो अब बता दीजिए आपस में उलझन होगी, तो मुझे उलझन नहीं लेना है। आप बह रहे हो तो मुझे छोड़ देना है, जाओ बहो, हमें नहीं कोई, क्योंकि मैं भी बह रहा था कभी, किसी महापुरुष ने मुझे बाहर किया तो मैं अपनी जिस जमीन पर मैं हूं वहां मुझे स्थिर रहना है। हाँ, कोशिश करूंगा कि साधन से आपको बचा ले जाऊं, लेकिन आप साधन का प्रयोग नहीं करोगे, उसे धक्का मारोगे तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने साधन को तो छोड़ नहीं सकता, मैं साधन को अपने पास ही रखूंगा। आप छूट जाओगे भले हमारे साधन से, तो वो बह तो रहे हो, अब बहते बहते कहां तक जाओगे मुझे मालूम नहीं। तो आप ही को पता चलेगा कि मैं कहां तक बह के आया, क्योंकि बह आप रहे हो, मैं नहीं। मैं तो बहते बहते, कहाँ हिमालय की चोटी है गोमुख, वहां से बहते 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 मैं हरिद्वार में आकर के अपने को जाना। तो हरिद्वार जब मैं अपने आप को जाना कि मैं बह रहा हूं, तो कोई ना कोई राड़ा कासा पकड़ करके ऊपर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? क्यों सुभाष बाबू? तो मैं तो अपना निकल गया, अब निकल गया हूं, तट पर बैठ गया हूं, अब पूरे संसार को देख रहा हूं कि धार में सब बह रहे हैं।
अरे मैं तो उसी को बचा पाऊंगा जो मेरी बात को मानेगा, मैं मेरे पास जो साधन है उसको पकड़ेगा, तभी तो मैं धीरे धीरे निकाल पाऊंगा। इसलिए चेतना में रहिए और चेतना को और चेतना में कमी क्या है उसको दूर करिए, चेतना को और चेतना में लाने की प्रयास करिए ताकि समझ बढ़ सके और अपनी ही बुराई त्याग करके अपने ही जो शुद्धता है उसमें हम प्रवेश कर सकें। ठीक है ना। तो आज का जो दिन है वो दीपक वाली दिन है, प्रकाश। तो प्रकाश क्या है मेरे भीतर में, उसका जिक्र हमने किया। प्रकाश का मतलब यहाँ चेतना है, जागृत अवस्था। मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करके क्या परिणाम प्राप्त कर रहा हूं, अब मुझे क्या परिणाम मिल रहा है। इन स्थितियों में जब आप चलेंगे तो निश्चित है कि अंतर ढूंढते समय जब आप तटस्थ होकर के अंतर ढूंढेंगे तो दो वस्तुएं अलग दिखाई देंगी कि हम अंतर किसमें ढूंढ रहे हैं। तो दो वस्तुएं हैं, एक गुण है एक अवगुण है, एक सुख है एक दुख है, एक पाप है एक पुण्य है, एक हानि है एक लाभ है, एक पीड़ा है एक आनंद है। दो अलग अलग एकदम स्पष्ट मालूम होंगे। और तीसरा फिर अपने आप का अनुभव होगा कि ये दोनों तो मेरे से अलग हैं, तो मैं कौन हूं। तब वहां से आपको पता चला कि दोनों मैं नहीं हूं। जैसे जागृत अवस्था में हमारे सारे शरीर के अंग काम करते हैं, लेकिन जब हम सो जाते हैं तब तो शरीर के अंग तो रहते हैं, ये काम भी करते हैं अपना अपना, लेकिन हमें कहाँ पता कि हमारे शरीर में मैं हूं और मेरे शरीर के अंग काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां मैं अपने आप में रहता हूं, एकदम शुद्ध अपने आप में रहता हूं। और मैं कई बार आपको बता चुका हूं, क्योंकि हमको उपनिषद बताया कि नींद की अवस्था आपकी स्वयं की अवस्था है। उस अवस्था में जैसे मैंने आप लोगों से कहा भी था कि नींद में जाइए, जरा देख के जाइए और हमको आके बताइए, लेकिन आप लोगों ने आज तक ले नहीं बताया। हमको लगता महीनों दिन हो गया होगा कि नींद में जाइए, नींद को भी देख करके नींद को लीजिए, तब पता चलेगा कि नींद कैसे आती है, कितने पहलू उसको छूने पड़ते हैं नींद में जाने के लिए। और वो जब चेतना में रह करके आप नींद में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि नींद कैसे आती है। लेकिन आप लोगों ने हमें बताया नहीं, क्योंकि आप लोग काम तो करते नहीं, हमारी बात खाली सुनते हो। तो सुनने मात्र से किसी का कल्याण नहीं होता है, काम करना पड़ता है। हम खुद देखें, खुद जानें, खुद समझें, खुद अपने आप को अपने आप में स्थिर करें, तब पता चलेगा मोह का नाश कैसे होता है, मोक्ष कैसे अनुभव होता है, तब पता चलेगा। इसलिए अपनी स्थिति को खूब समझने का प्रयास करिए, अन्यथा मैं मौन हो गया तो जो था वो भी चला जाएगा, क्योंकि आप लोग उसको पकड़ तो नहीं रहे हो। इसलिए जो शाम को बोलता हूँ वो सुबह नहीं पता चलता है, और जो सुबह बोलता हूँ शाम को पता नहीं चलता, क्योंकि पकड़ते नहीं हो ना, शब्द को पकड़ते नहीं हो। जो कि मैं बता चुका हूँ, सदगुरु कबीर कहते हैं कि शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए। अद्वार ना पावे शब्द का, फिर भटका खाए। तो जो चित्त भटक रहा है और शब्द को पकड़ेंगे नहीं, ऊपर चित्त का भटकाव कैसे खत्म होगा। और जब शब्द को पकड़े नहीं तो जो भटकाव है पहले से, उसी भटकाव में रह जाओगे। और ये हमको दिख रहा है कि आप लोग तो भटके हुए हो ही, 75 साल तक तो पूरा भटके ही हो अपने मनोवृत्तियों में, और आज हमको भी भटकाने की कोशिश करते हो, लेकिन मैं अपने आप को बचा ले जाता हूँ। हमको क्या करोगे भटका के। हमने तो 70-75 साल तो उम्र गंवाई नहीं है, हमारी तो अभी 53 साल अवस्था है, और 20 साल की अवस्था में मैं इस लाइन में आ गया। आज 32-33 साल में मैं अपने आप को इतना मजबूत कर लिया हूं कि हमें कोई प्रभावित नहीं कर सकता। हम आपको ही त्याग देंगे, हमको कोई मोह नहीं है, हमको 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको त्यागते हुए। हमको साधना भी नहीं सिखाना। आप तो लोगों को पता भी चल गया होगा कि साधना क्या चीज स्थिति होती है, किस चीज को साधना, किस साधना का मतलब बस में करना। आप अपने मन के हाथ बहे हो, अपने मन को अपने बस में करना है, कैसे करो।
उसका जो साधन हमारे ऋषियों ने बताया वो 112 विधि है अपने मन की गति को पकड़ने के लिए। और उस 112 विधि में हमने सीधा सीधा सहज भाव में अपनी श्वास को बताया कि जो सभी साधनों का मूल है। और श्वास के माध्यम से हम जब अंदर जाएंगे तो हमारी हर चीज दिखाई देगी, हमारी अपनी चीजें हमारे अंदर में दिखाई देंगी, गुण अवगुण दोनों। तो अपने अंदर में हमें झांक करके देखना है और समझने के प्रयास करना है कि हम हैं क्या। साहेब बंद कर दीजिए। सुभाष बाबू को समझ में बात आई? हाँ सर, क्या समझ में आई? चेतना में रह के काम करिए। तो चेतना में रह करके काम कैसे करोगे? कैसे मालूम कि मैं काम कर रहा हूं? और कैसे मालूम कि मैं चेतना में हूं? बताओ। चेतना में रहने का तभी आपको एहसास होगा जब अपने मन से बात करोगे। जो भी मैंने सुनाया है किसी कवि का कवित्व है, गीत है ये, उन्होंने इसके बाद कोई गीत नहीं गाई। और जिस समय में वो गाए हैं उस समय उनकी उम्र लगभग 70 से ऊपर थी और उसके बाद उन्होंने कोई जिंदगी में गीत नहीं गाए। कभी कभी खुद से बात करो, कभी कभी खुद से बोलो। क्या बात करोगे अपने आप से? वो जो बात करोगे, वो बात करते समय की जो स्थिति होगी वही चेतना है। जैसे हम लोग चेतना में रह के बात कर रहे हैं तो आँख खुला है तो आप हमको देख के पहचान रहे हो कि महात्मा जी हैं,
और मैं आपको देख के पहचाना हूँ कि सुभाष बाबू है, चेतना है तभी तो। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ये बात पता चल रहा है कि यहाँ साधना करने बैठे हैं, तो साधना की चर्चा हो रही है। ये साधना का मतलब बस में करना। तो किसको बस में करने चले हैं? संसार के सबसे बड़े दुश्मन को अपने बस में करने चले हैं। और संसार का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मन। और सबका अपना मन है, और सभी लोग अपने ही मन से परेशान हैं। तो अपने ही मन अंदरवा से बात करता है, तो कहाँ ले जाता है? अपनी ओर खींचता है। तो जब हम अपनी तरफ खींचते हैं, वो अपनी तरफ खींचता है, तो ज्यादातर तो हम उसी में बह जाते हैं, उसी की वाली करने लगते हैं। और करके जब वही पश्चाताप भी करवाता है। माने आप जब गंभीरता से आप लोग जो मैं चेतना में रह करके श्वास को देखने की बात करता हूं, अगर उसको देखते तो एक एक शब्दवा पे हम आप लोगों का अनुभव करा देते। अपने ही मना कैसे कितनी बारीकी से हमको अपनी तरफ खींचता है। अरे कमवा नाई करवा तो आगे जन्म में बड़ा नुकसान हो जाए, बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, ऐसा ऐसा चीज दिखा देता है। और जब कराने लगता है तब कहता तू ही करते, हम थोड़ी करते। और जब का परिणाम आता तो कहता हमार बत्ती तू कहे मान लाला, तो है अपने विचार से करे चाहता तो हमारी बात कहे मान लाला। अब मान लाला तो करा, अब करा तो अपन भोगा, हमसे कहा बोलते हैं। अंदर में खुद अपने अंतर बात होती है, दो वृत्तियां आपस में चर्चा करती हैं भीतर में, और हम लोग जान नहीं पाते उसको। और उसी को जानने के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं कि अंतर मन में जो वृत्तियां आपस में बात करती हैं, वो कौन कौन सी वृत्तियां हैं, बात कौन कौन कर रही, और जो कि वो दोनों अलग हैं। जैसे आप दोनों लोग अलग हैं और मैं अलग हूँ। जैसे परसों शाम के टाइम आप लोग बात कर रहे थे, परसों था कि नरसों था, शाम के टाइम जब आप लोग बात कर रहे थे, तो आप बता दीजिए बात आप लोग क्या कर रहे हो। जोगी ऐसे करते हैं, सामान्य आदमी ऐसे करते हैं, भोगी का श्वास की गति इतनी तेज होती है। बताइए, हम वो सब चीजें आपको सिखाते हैं? भोगी क्या कर रहा है, जोगी क्या कर रहा है, सामान्य आदमी क्या कर रहा है, उससे हमें आप क्या मतलब है? हम क्या कर रहे हैं इससे मतलब है ना। हम क्या अपने काम को मन से कर रहे हैं? तो जब आप दोनों जनी बात कर रहे हो, मैंने कान सुन लिया बाहर से, और जब मैं सुना तभी तो मैं आप लोगों से पूछा क्या बात कर रहे हैं। अगर आप लोग जरा इधर उधर हुए होते तो मुझे कष्ट होता कि देखिए बात क्या कर रहे हैं, अब बात हमके कहाँ उलझाना चाह रहे हैं। तो मुझे नहीं उलझा सकते, आप लोग खुद उलझे हुए और अपनी उलझन समाप्त करने के लिए तो मेरे पास बैठते हो। तो मेरी बात अगर नहीं समझोगे तो आपकी उलझन तो ऐसे रह जाएगी, हमको नहीं उलझा पाओगे, क्योंकि मैं अपनी सीट पर बहुत मजबूत हूँ। और इसलिए मजबूती के साथ हूँ क्योंकि मेरा लक्ष्य भी था कि मैं आखिर हूँ कौन। और 4 साल की अवस्था में जब ये पता चला कि वो बुढ़िया माई कौन थी शरीर में, उसी चीज को तो मैं खोजने निकला। और अगर मैं अपने आप को न जाना होता तो आप लोगों को सिखा पाता? बोलिए। तो मैं भी खोज ही रहता, और खोज ही रहता तो यहाँ आपके पास नहीं रहता, तो मैं कहीं अलग खोजता रहता। वो तो धन्य है संत लोग, हमारी जिस तरह से हृदय से खोज था वैसे संत भी हमें मिलते गए। और जो उन्होंने चाहे हंसी में कहा हो, चाहे मजाक में कहा हो, चाहे सही कहा हो, हमने उन सब चीजों को पालन किया है, उनके एक एक शब्द को पालन किया। तब मुझे वो चीजें समझ में आया कि वो हंसी नहीं कर रहे थे, वो हंस करके बोल रहे थे, लेकिन वास्तविक बात बोल रहे थे। उनकी बोलने की शैली ऐसी थी कि वो हंस के बोल रहे थे, इसीलिए वो हमारे पकड़ से बाहर था। लेकिन हमने उनको स्वीकार किया, प्रयोग किया, और जब हूबहू देखने लगा तो हमारी स्थिति भी वैसी बन गई जैसे उनकी थी। तब मैं आप लोगों को कुछ सिखा पा रहा हूँ। नहीं तो साधना करने कराने वाले कितने लाखों लोग घूम रहे हैं गली गली, लेकिन वास्तविकता क्या है कि स्वयं मैं कौन हूँ। अध्यात्म है ना, अध्यात्म का मतलब ही होता है स्वयं मैं कौन हूँ। और स्वयं मैं कौन हूँ को अगर नहीं जान पाएंगे तो क्या होगा बताओ। तो चेतना में रह करके अभी जाइए और खुद से बात करिए घर में अपने बैठ करके। जब चाय पानी कर लीजिए, चाय पानी करके आज का दिन जब मैं आप लोगों के लिए पूर्ण दिन है कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करने आया हूँ, मैंने अपना काम किया कि नहीं। जवानी जो है वो मैंने किस में बिताया, अपने काम में बिताया या पराये के काम में लगाया। तो पराया, हमारा शरीर क्या है, पराया है ना। इस शरीर में हम बैठे हैं, क्या वो शरीर ही हम हैं? इस तरह से प्रश्न करिए अपने आप से। एक दिन आप लोगों को मैं ये भी बताया था
अपने आप से प्रश्न करिए, कैसे समझूं कि मैं स्वयं मनुष्य हूं। मनुष्य का परिभाषा भी जानेंगे ना, तब न जानेंगे मैं कौन हूं। दूसरा प्रश्न किया था, मैं स्वयं मनुष्य हूं, वो कैसे समझूं। तीसरा प्रश्न किया था कि मनुष्य की पहचान क्या है। चौथा प्रश्न था, मनुष्य शरीर हमें क्यों मिला है। पांचवा प्रश्न था, हमें मनुष्य शरीर किसने दिया है। छठवां प्रश्न था, हमें मनुष्य शरीर जिसने दिया उसका क्या प्रयोजन है मुझे मनुष्य शरीर देने का। समझे ना। इस तरह से अपने आप से खुद प्रश्न करिए और खुद के प्रश्न से खुद को खोजिए कि मैं कौन हूं। ठीक है ना। साहिब